Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter triangle for class 10th. Previous class में हम लोग थ्योरम्स लर्न किए थे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। आज हम लोग उसके रेस्पेक्ट में एक्सरसाइज नंबर 6.4 को लर्न करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लेट ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF and their area be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4 centimeter, find BC. आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो गिवन में है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड करना है BC। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में थ्योरम प्रूफ किए थे। तो इस तरह से ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू पुट करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू पुट करेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, जो कि BC फाइंड करना है, और EF का वैल्यू पुट कर देंगे 15.4 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर। और फाइनली हम लोग इससे BC को फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इफ AB इक्वल टू 2CD देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो यहाँ पर दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB जो है साइड एंड CD जो है पैरेलल टू ईच अदर है एंड AB इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को लेकर चलते हैं। तो एंगल OAB इज इक्वल टू OCD होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसे ही एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल COD होगा। यहाँ एरिया नहीं होगा, आप एरिया को नहीं लिखेंगे, बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर सुधार लेंगे। तो चूंकि ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। हम लोग AB की जगह पे 2CD लिख सकते हैं। इस तरह से 2CD द होल स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कट जाएगा। इस तरह से 4/1। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1 हुआ। फिर मैं बताऊंगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक एरिया नोट हो गया है, आप इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O देन शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC एंड AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, ये दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, AL परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर। फिर हम लोग ट्रायंगल ALO और ट्रायंगल DMO को लेकर चलते हैं। तो एंगल ALO इज इक्वल टू DMO होगा ईच 90 डिग्री।
एंगल AOL इज इक्वल टू DOM होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इस तरह से ट्रायंगल ALO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयरफॉर AL बाई DM इज इक्वल टू AO बाई DO। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू DM बाई 1/2 इंटू BC इंटू DM। BC से BC कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। इस तरह से AL बाई DM होगा और AL बाई DM के जब हम लोग AO बाई DO लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, जो कि ऊपर में यहाँ प्रूव किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम लोग थ्योरम के रूप में प्रीवियस क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC, देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है जिसमें दिया हुआ है कि DEF जो है DE एंड F जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड AC दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर DF जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और हम लोग लिख सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BE। सिमिलरली हम लोग EF पैरेलल टू BD को शो कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से BEFD जो होगा वह एक पैरेललोग्राम होगा। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल EFD होगा। ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। एंड EF जो होगा इज इक्वल टू BD होगा, और BD जो है वो हाफ AB का है। BD इज इक्वल टू हाफ AB एंड DF जो होगा इज इक्वल टू BE होगा इज इक्वल टू हाफ BC होगा। ऑल्सो CECFD जो है यह पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर एंगल EDF इक्वल टू एंगल C होगा। नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CAB में चलेंगे हम लोग, तो एंगल B इक्वल टू एंगल EFD जो हम लोग ऊपर प्रूफ किए थे, और एंगल C इक्वल टू EDF भी प्रूफ किए थे। पीछे पेज में आप देखोगे तो इस तरह से ट्रायंगल DEF जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल CAB हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ CAB। ABC जब हम CAB को लिख सकते हैं इज इक्वल टू DF स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। DF स्क्वायर को हम लोग हाफ BC लिख सकते हैं। इस तरह से DF स्क्वायर की जगह पे हाफ BC द होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर BC स्क्वायर को सेम छोड़ देंगे जो कि ऊपर प्रूफ किए थे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4 BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर कट जाएगा। इस तरह से 1/4 जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्लास में एज अ थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ
द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि एक स्क्वायर के किसी एक साइड पर एक ट्रायंगल डिस्क्राइब हो रहा है और उसके एक डायगोनल पर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब हो रहा है। तो साइड पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब हो रहा है वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। आइए इसके प्रूफ को देखते हैं। गिवन में सपोज किया गया कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स DCE जो कि साइड DC पर बना हुआ है और ACF जो कि डायगोनल AC पर बना हुआ है। हम लोग को प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। सिंस प्रूफ में सिंस ट्रायंगल DCE and ACF are equilateral triangle है, therefore each angle of each one of them is 60 डिग्री। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो प्रत्येक दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री होगा। सो ट्रायंगल्स DCE एंड ACF आर इक्वी एंगुलर, इसलिए ट्रायंगल दोनों जो होंगे वो इक्वी एंगुलर होंगे और हैंस ट्रायंगल DCE जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल ACF होगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बाई √2 BC स्क्वायर, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2a होता है और AC जो है वो डायगोनल है स्क्वायर का, इस तरह से डायगोनल AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2 BC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कट जाएगा 1/2। अब हम ACF को ट्रांसफ़र करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF प्रूव हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 को लर्न किया। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।